सभी को फिर से एक बार मसीह की आप सभी को आशीष करें। प्रभु आप सभी को संभाले। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर की वचनों में आप आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर आप लोगों को हमेशा संभाले और परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करे। परमेश्वर आपकी सहायता करे, क्योंकि हम जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं, जो आज इस सेशन में नया है, जो परमेश्वर नहीं भी जानता, जो यीशु मसीह को पहली बार देख रहा होगा और उसके वचनों को सुन रहा होगा, तो हम चाहते हैं कि आप इस वचन को ध्यान से सुने। तो आइए हम लोग वचन को शुरू करेंगे और जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं सबको दिल से धन्यवाद और वेलकम है कि आप हमेशा जुड़ते रहें, हमेशा वचन को देखते रहें कि वचन आपसे क्या बातें करेगा। और आज का वचन बहुत ही खास वचन है। विषय है शैतान का सामना कैसे करें। विषय है शैतान का सामना कैसे करें। हमारे जीवनों में कई प्रकार की समस्या होती है और हम हर बार कहते हैं कि हमारे जीवन में शैतान ये समस्या को लेकर आ रहा है, परिस्थिति को लेकर आ रहा है। हम इससे लड़ाई कैसे लड़ें और हम इसको कैसे जीतें। प्रिय भाई और बहनों, शैतान का सामना ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से किया जाता है। शैतान का सामना अपनी ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से किया जाता है। हम आज इस वचन में 4 चीजों को देखेंगे। पहला बात है वचन को जानिए, दूसरा है प्रार्थना में दृढ़ रहिए, और तीसरी है विश्वास में स्थिर रहिए, और चौथा जो अंतिम है पवित्र जीवन जिए। पहली बात पे हम गौर करेंगे कि वचन को जानिए। जब यीशु मसीह जंगल में परीक्षा में डाला गया तो मत्ती 4 और उसका कहता है कि तब उन्होंने शैतान को अपने विचारों से नहीं बल्कि लिखा है कहकर उत्तर दिया। हर बार उन्होंने व्यवस्था विवरण की पुस्तक से वचन सुनाया और शैतान पीछे हट गया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने विश्वासी गण हैं, आप एक बात को ध्यान में रखिए कि वचन क्या कहना चाहता है, आपसे क्या बातें करना चाहता है। जैसे कि यीशु मसीह शैतान से जब सामना करते हैं, उन्होंने शैतान को डायरेक्ट नहीं डांटा, वो वचन के द्वारा वो कहता कि लिखा है। जैसा जैसा वचन को पढ़ते गए, शैतान सुना उन वचनों को कि वचन जो है देहधारी हुआ और परमेश्वर के लहू से लिखा गया, वो सत्य वचन था। और शैतान क्या है, उन वचनों को सुनकर पीछे हट गया। आज हमारे लिए भी है, जैसे कि मत्ती 4:4 में जब यीशु मसीह शैतान को कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन कहा उन्होंने। बाइबल में कौन वचन के द्वारा युद्ध जीता? दाऊद ने गोलियत का सामना केवल पत्थर से नहीं बल्कि विश्वास और परमेश्वर के नाम से भरोसा किया। उन्होंने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। ये वचन थे। ऐसा नहीं था कि दाऊद अपने मन से इन बातों को कह रहा था। कह रहा है पहला शामुएल 17:45 में कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आज हम जितने भी लोग हैं, हम दाऊद की तरह विश्वास करें, वचन को जाने, क्योंकि वचन आपका क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। वचन आपको सिखाएगा कि हमें क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। दाऊद एक बहुत बड़ा गोलियत जो कि उससे भी बड़ा था, उससे क्या किया? वचन के द्वारा मारा, ना बल्कि सिर्फ पत्थर से। वो परमेश्वर को जानता था कि मेरा ढाल और झिलम कौन है? मेरा परमेश्वर है। और दाऊद उस विशाल सा गोलियत को भी मार गिराता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, क्योंकि जानता था
कि मेरा स्टैंड लेने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ जो खड़ा है। दाऊद ने पहले से परमेश्वर के वचनों को और प्रतिज्ञाओं को और हृदय में रखा था। क्या है? दाऊद ने पहले से परमेश्वर के वचनों को, उस प्रतिज्ञा को अपने हृदय में रखा था। युद्ध पहले उसके विश्वास में जीता गया, फिर मैदान में। क्या है? दाऊद विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पे भरोसा के द्वारा उस युद्ध को जीता। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, आप हर लड़ाई को हार जाएंगे। और जब आपका विश्वास जब पहले होगा, पहला लड़ाई है आपका विश्वास, उसके बाद फिर मैदान में आप उस युद्ध को कर पाएंगे। मुख्य बात को ध्यान देना है, यदि वचन हमारे अंदर नहीं है तो युद्ध का समय हमारे पास हथियार नहीं होगा। वचन को जानिए। आज जो हमारा वचन है पहला, मैं आपको बताऊंगा कि वचन को जानिए करके इसका 4 चीज आपको बताता हूं कि मार्गदर्शन देता है वचन। वचन को जानिए कि जो मैं बता रहा हूं 4 चीज, इसका मार्गदर्शन करता है वचन। परमेश्वर का वचन जीवन के अंधकार में प्रकाश बनता है। यह सही और गलत का भेद सिखाता है। दूसरा वचन क्या बताता है वचन को जानने में? कि आत्मिक शक्ति देता है। वचन क्या देता है? आत्मिक शक्ति देता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं और मानते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं। वचन और सिखाता है कि पाप से बचाता है वचन। वचन हमें चेतावनी देता है और हमें पवित्र जीवन जीने के प्रेरणा देता है। शैतान पर विजय दिलाता है वचन। वचन क्या है? शैतान पर विजय दिलाता है। यीशु ने भी परीक्षा के समय लिखा है, कहकर वचन के द्वारा शैतान को पराजित किया। इसीलिए वचन हमारी आत्मिक तलवार है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हम जब भी किसी लड़ाई को लड़ते हैं, हम परमेश्वर से कहें उन वचनों को जो वचन परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में उन वचनों को रखा है। और वचन क्या है? जीवन को बदल देता है। 5वां चीज है, क्या है? जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने की बात नहीं है, यह हृदय को बदल देता है और नया जीवन देता है। वचन को जानिए, वचन को पढ़िए, उसे पढ़िए, समझिए, याद रखिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। जब वचन हमारे भीतर बसता है तब हम किसी भी आत्मिक युद्ध में विजयी हो सकते हैं। तब हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा मजबूती के साथ खड़ा रह पाएंगे। जैसे दाऊद गोलियत के सामने निडरता के साथ खड़ा था। हम दूसरी बात देखेंगे, प्रार्थना में दृढ़ रहिए। प्रार्थना हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम घुटने पर होते हैं तब शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप सोचते होंगे कि हम प्रार्थना मजबूत हैं कि नहीं है। आपको जानने की जरूरत है, बाइबल में कौन प्रार्थना में दृढ़ रहा? कोई बता सकता है? आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि बाइबल में कौन प्रार्थना में दृढ़ रहा? सबसे पहला नाम है दानियल। दानियल जो कि दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। जब राजा ने प्रार्थना पर प्रतिबंध लगाया तब भी उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। दानियल जब 6 देखेंगे उसमें कहता है कि उसे शेर की गुफा में डाला गया, लेकिन उसकी दृढ़ प्रार्थना ने उसे बचा लिया। दानियल से बड़ा मुसीबत में कौन पड़ा? वो तो शेरों को नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था
कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मैं हर एक युद्ध को जीत जाऊंगा। जब दानियल 6 का 22 पढ़ेंगे तो दानियल कहता है कि मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। सोचिए, आपका परमेश्वर भी आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, समस्या को खत्म कर देगा जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम प्रार्थना में दृढ़ रहेंगे, हमारा मन व्याकुल नहीं होगा, हम जब प्रार्थना को बहुमूल्यता देंगे। जो व्यक्ति गुप्त में प्रार्थना करता है उसे परमेश्वर प्रकट में क्या करता है, बचाता है। और दूसरी बात, प्रार्थना में दृढ़ रहिए। हमें क्या है, गुप्त में प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जानना चाहता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह हमारी आत्मिक शक्ति का स्रोत है, लेकिन प्रश्न यह है हम प्रार्थना में दृढ़ कैसे रह सकते हैं। आइए हम बताते हैं। नियमतः समय तय करें। हर दिन एक निश्चित समय प्रार्थना के लिए रखें। सुबह की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। नियमतः हमें आत्मिक रूप से स्थिर बनाती है। जब हम नियम के अनुसार चलेंगे, हमें टाइम के प्रति पंक्चुअल रहना है। ओ मुझे इस टाइम पे प्रार्थना करना। हम हर बार हम उदाहरण देते हैं, हम कई बार कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए जैसे मुस्लिम लोग करते हैं। वो अपने प्रार्थना कभी नहीं भूलते, वो हमेशा प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा नज़दीक में रहते। तो हमें प्रार्थना नहीं भूलना है। हमें परमेश्वर के साथ उसके आत्मिक रूप से स्थिर बनते रहना है। दूसरी है, घुटनों पर विनम्रता से आए। प्रार्थना में अहंकार नहीं, नम्रता होना चाहिए। जब हम झुकते हैं तब परमेश्वर हमें उठाता है। नम्र हृदय में परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। और तीसरा है, वचन के साथ प्रार्थना करें। मैंने कहा ना कि वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल अपनी बातें ना कहें, बल्कि बाइबल के वचनों को पढ़कर प्रार्थना करें। जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सामर्थी बनती है और हमें भी सामर्थवान बनाती है। तो हमें वचन से प्रार्थना करना है। We have to remember that word that God has given to you. हमें बाइबल को जानना है और बाइबल के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो याद रखें कि जब हम वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें डगमगाने नहीं देगा, वो हमें गिरने नहीं देगा, हर एक परिस्थिति में हमें संभालेगा। चौथा इसका कहता है कि परिस्थिति नहीं, विश्वास देखें। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन दृढ़ प्रार्थना का अर्थ है उत्तर आने तक विश्वास में बने रहना। परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है। क्या आप ये मानते हैं कि परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है? आप एक बात सोचिए कि यदि आप किसी को फोन भी लगाते हो तो तुरंत नहीं लगता है, 3-4 रिंग होते हैं तब लगता है। आपको खाना भी खाना है तो आपको पहले इंतजार करना पड़ेगा, कुकर में सीटी लगेगा, चावल धोएंगे, कुकर में सीटी लगेगा, ठंडा होगा थोड़ा तब खाएंगे। यदि आप कहीं जा भी रहे हो तो तुरंत नहीं पहुंच जाएंगे। 1 सेकेंड, विदिन 1 सेकेंड नहीं पहुंच सकते। आप सोचा पहुंच गया। आप अपने या तो बाइक उठाएंगे, तेल को चेक करेंगे, तब निकलेंगे, टाइम पे पहुंचेंगे। तो क्या हम मनुष्य लोग कभी ये सोच पाते हैं कि उसी तरह ठीक परमेश्वर भी अपने कार्य को करने के लिए वो संयम चाहता हमसे, हमें चाहता है कि हम तुरंत की कामना ना करें। हम याद रखें कि मैंने विनती को परमेश्वर के सामने रख दिया है और परमेश्वर हमें उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है आपके जीवन के लिए।
वो पहले देखता है कि क्या आपको जरूरत है कि नहीं है। इसका पांचवा है पवित्र जीवन बनाए रखें। यदि हम पाप में जीते हैं तो प्रार्थना कमजोर हो जाती है। इसीलिए शुद्ध जीवन में सच्चे मन से प्रार्थना करें। हम क्या करें? पवित्र जीवन बनाए रखें। कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र जीवन कैसे बनेगा। मैं एक बार एक सैलून में बैठा हुआ था और बाल कटवा रहा था, और वहां पर क्रिश्चियन भाई थे जो बाल काट रहे थे। उनसे मैं जब बातें करने लगा तो उन्होंने बताया कि हमारा पास्टर बहुत अच्छा वचन देते हैं, और हमारा पास्टर जो है वो क्या करते हैं, वो किसी भी डिग्री को यूं निपटा देंगे, आप चाहे कुछ भी करके आए हो पास्टर का डिग्री लेकर। और मैंने कहा कि आप उनसे क्या सीखते हो? उन्होंने कहा कि मैं बहुत चीज़ों को सीखता हूँ उनसे। मैं बहुत सारा सवाल पूछता हूँ पास्टर लोगों से, मैं बहुत सारी चीज़ों को रखता हूँ सबके सामने। मैंने कहा कि ये तो निंदा करना हो गया। हम पवित्र कैसे बनेंगे? हम इसके ऊपर एक वचन जरूर बनाएंगे कि पवित्र जीवन हम कैसे जिए। पवित्र हम तब बनते हैं जब हम किसी का निंदा करना छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा ये नहीं सिखाता है कि हम किसी का निंदा करें। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि वी हैव टू लव ईच अदर, हमें प्रेम करना है। यदि किसी से त्रुटि होती है तो हमें समझाना है कि भाई आप इस जगह पर गलत हो। एकांत में समझाना है, ना बल्कि सबके सामने। हमें तुलना नहीं करना है किसी का कि ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन, हैव अ ग्रेट माइंड। हमें ये नहीं कहना है कि वो बहुत बढ़िया बोलता है, वो बहुत अच्छा बात करता है, वो बहुत अच्छा सिखाता है, वो हमारा है, वो हम हैं, ये हमारे लिए है। नहीं, हम ये कहना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और एक साथ आगे बढ़ना है। यदि हम पाप में जीते हैं तो प्रार्थना कमजोर हो जाती है। इसीलिए शुद्ध जीवन में सच्चा मन से प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें? सच्चा मन से, टू बी ऑनेस्ट हार्ट। हमारा हार्ट कैसा होना चाहिए? एकदम ईमानदार होना चाहिए, सच्चा मन होना चाहिए। जैसे एक बच्चा का होता है, कपट नहीं होता उसके अंदर, जलन नहीं होता है उसके अंदर। ऐसी माँ है जो कि वो जानता है नहीं है कि किसी का निंदा क्या होता है। आत्मिक सत्य, जब हम घुटने पर होते हैं तब हम हार नहीं रहे होते, हम स्वर्ग की सेना को सक्रिय कर रहे होते हैं। कई बार जब हम घुटने पर के प्रार्थना करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम थक गए हैं, गिर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग की सेना आपके लिए खड़ी होती है, वो आपको मजबूती दिलाने आती है। शैतान तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक हम प्रार्थना में जागते और दृढ़ खड़े रहते हैं। तो हमें क्या है? प्रार्थना में दृढ़ बनना है। तीसरी बात हम देखेंगे, विश्वास में स्थिर रहिए। विश्वास में स्थिर रहिए, है ना? हमें विश्वास में स्थिर रहना। हर शैतान का हथियार है, लेकिन विश्वास हमारी ढाल है। सब बातों में विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। जब इफिसियों 6:16 पढ़ेंगे, कहता है कि सब बातों में विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इफिसियों 6:16 कहता है। कौन अंत तक विश्वास में स्थिर रहा? क्या कोई बता सकता है कि कौन है जो विश्वास में अंत तक स्थिर रहा? अय्यूब। कौन? अय्यूब। उसको विश्वास का पिता कहते हैं। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, धन, संतान, स्वास्थ्य, उसके वाइफ चली गई छोड़कर, फिर भी लोगों ने कितना ताना मारा, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर को नहीं छोड़ा, क्योंकि जानता था कि मेरा पिता मुझे आशीष करेगा। उसको भरोसा था।
अय्यूब 13 का जब 15 पढ़ेंगे तो कहता है कि यद्यपि वह मुझे घात करे तो भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि यद्यपि वह मुझे घात करे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब 13 का 5 कहता है। अंत में परमेश्वर ने उसे पहले से दोगुना आशीष दिया। कितना? दोगुना आशीष दिया। विश्वास सच्चा होता है जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है और फिर भी हम परमेश्वर को थामे रहते हैं, है ना। तो विश्वास हमारे जीवन में स्थिर रहना चाहिए। हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन विश्वास हमारी ढाल है। जहां विश्वास है वहां निश्चित परमेश्वर की ओर से आपके लिए विजय है। बाइबल का वचन आपके लिए कहता है 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमें भय नहीं खाना है, हमें भय नहीं खाना है, हमें विश्वास में स्थिर रहना है कि नहीं? क्योंकि हमें परमेश्वर विश्वास में स्थिर रहने के लिए कहता है। इसका अर्थ है कि डर परमेश्वर की ओर से नहीं आता। यदि भय आ रहा है तो हमें पहचानना चाहिए कि यह आत्मिक आक्रमण है। क्या है? यदि भय आ रहा है तो हमें पहचानना चाहिए कि यह आत्मिक आक्रमण है। आपके जीवन में कई प्रकार के भय हैं, कई प्रकार से आप विश्वास में टूटते जा रहे हैं, लेकिन आपको आज सोचना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें क्यों डरना है। जैसे आपको भय सताए आप तुरंत पहचान जाइए और कहिए स्टॉप, मुझे आत्मा में मतलब आगे बढ़ना है। प्रभु मुझे स्थिर बना, तुरंत प्रभु मुझे स्थिर बना, विश्वास में दृढ़ कर प्रभु। जब इब्रानियों 1:11 का 1 कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का मतलब है परिस्थिति कुछ भी कहे लेकिन हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखें। सब बातों में विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दृढ़ के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6:16 कहता है। यहां स्पष्ट लिखा है कि विश्वास ढाल है। शैतान तीर चलाता है, संदेह, डर, निराशा, लेकिन विश्वास उन सब को रोक देता है। तो हमें स्थिर रहना है। हम विश्वास में स्थिर कैसे रहें? मैं आपको बताता हूं हमें विश्वास में कैसे स्थिर रहना है। परमेश्वर पहला है, हम इसमें 4 चीज को देखेंगे। परमेश्वर के वादे को याद रखें। दूसरा है नकारात्मक विचारों को वचन से बदले। तीसरा है परिस्थिति नहीं परमेश्वर की शक्ति को देखें। चौथा है गवाही को याद रखें। पहले भी परमेश्वर ने छुड़ाया है और आगे भी आपको छुड़ाएगा। मैं डर में नहीं विश्वास में जीऊंगा करके आप कहिए। हम सब कहेंगे कि मैं डर में नहीं विश्वास में जीऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। चौथा बात हम देखेंगे जो कि अंतिम है, पवित्र जीवन जिए। क्या जिए? पवित्र जीवन जिए। शैतान पाप के द्वारा प्रवेश कराता है। यदि जीवन में समझौता है तो वह वहीं से हमला करता है। तो हमारे जीवन में समझौता नहीं, हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि प्रभु मुझे पवित्र बना करके। पहला पतरस 1:16 कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं
तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमारी प्रार्थना सामर्थ्य होती है, हमारी आत्मा संवेदनशील हो रहती है और शैतान को कोई अधिकार नहीं मिलता। इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। इफिसियों 4 का जब 27 पढ़ेंगे तो कहता है कि शैतान को अवसर ना दे। तो हम अवसर नहीं दे सकते हैं। कैसे? 3 चीजों को मैंने बताया ना कि हम अवसर नहीं दे पाएंगे शैतान को जब हमारे जीवन में ये 3 चीज होगा। हमारी प्रार्थना सामर्थ्य होती है, हमारी आत्मा संवेदनशील रहती है, शैतान को कोई अधिकार नहीं मिलता। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमें पवित्र जीवन जीना है। पवित्रता हमें आत्मिक सुरक्षा देती है। जहां प्रकाश है वहां अधिकार टिक नहीं सकता। आपके बीच में मैं अंतिम संदेश दूंगा, शैतान का सामना तलवार या ताकत से नहीं बल्कि 4 चीजों से कर सकते हैं आप। मैंने बताया, वचन से, प्रार्थना से, विश्वास से, पवित्र जीवन से। ये 4 चीज आपके जीवन में बहुत मदद करता है और आप इसको हमेशा थामे रहिए। इसीलिए क्या है, याकूब 4 का 7 कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम से भाग जाएगा, है ना। और परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। हम हमेशा कहें कि मैं अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य से युद्ध जीतूंगा। जैसे दाऊद ने अपने युद्ध को जीता, दाऊद ने जैसे युद्ध को जीता, तो हमें भी क्या करना है? हमें युद्ध को जीतना है। वो युद्ध को जीतने के लिए हमें 4 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। परमेश्वर सिखाता है कि नहीं? परमेश्वर में सिखाता है कि हमें हमेशा उसके वचनों पे चलना है, तब हम शैतान का सामना कर पाएंगे। पहला चीज मैंने बताया, वचन को जानिए, वचन को जानना है। ये नहीं कि वचन सुन रहे हैं, बोरिंग लग रहा है, भगा दे रहे हैं। दूसरा मैंने बताया, प्रार्थना में दृढ़ रहना चाहिए। तीसरा मैंने बताया, विश्वास में स्थिर है, जैसे अय्यूब स्थिर रहा और उसने लास्ट में सब कुछ पाया, परमेश्वर ने उसे दुख ना दिया। और चौथा मैंने बताया, पवित्र जीवन जिए। तो हमेशा आप इन बातों को ध्यान में रखिए और परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। परमेश्वर आपको हर एक चीजों से छुड़ाएगा। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक मार्ग को आसान बनाएगा, शैतान से लड़ने का सामर्थ्य देगा। वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए। हाँ, वचन को मन में कहिए प्रभु से कि प्रभु तूने ये कहा है, प्रभु तूने ये किया है, और प्रभु आपको आशीष करेगा। एक वकील को अपने लड़ाई लड़ने के लिए, एक केस को लड़ने के लिए वो क्या करता है? संविधान की बातों को बताता है। वो एक एक चीज गिनाता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए करके, तब जाके वो युद्ध को जीत पाता है अपना। तो आज हमें भी अपने बाइबल के वचनों को याद करना है और उस युद्ध को हमें क्या करना है? जीतना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक युद्ध को जीते, हम हर एक युद्ध को लड़े, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, वो हमारा साथी है। तो हम चाहेंगे कि आप हमेशा प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर में जुड़े रहें। तो सभी को जय मसीह। हम फिर से मिलेंगे एक अच्छे वचन के साथ। अब वो आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह।